हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं विलियम शेक्सपियर और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हैमलेट की। हैमलेट की स्टोरी फ्रेंड्स आपको मैं हिंदी में सुनाऊंगा, तो ध्यान से पूरी कहानी को सुनिएगा, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट सीन्स हैं हर सेक्शन में, हर एक्ट में, उनको मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा। आपको एक इंटरेस्टिंग वे में मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए, जो हैमलेट है इसमें जो पूरा प्ले है, ये जब शुरू होता है तो पहला सीन जो है इसका वो डेनमार्क की राजधानी में जो एल्सिनोर एक महल है, एल्सिनोर में है। काली रात है, आधी रात है, अंधेरा अंधेरा है चारों ओर, और फ्रांसिस्को एक पहरी है, वो छुट्टी पर है। बर्नार्डो उसे आता है और जब बर्नार्डो आएगा तो उसे पहरे से छुट्टी मिलेगी। और यही एक दूसरा अफसर मार्सिलस, जो हेमलेट का एक फ्रेंड भी है, वो भी इस दृश्य में उपस्थित रहते हैं। होरेशियो मर्सिलस को बताता है कि जो नॉर्वे का राजकुमार है यानी फोर्टिन ब्रास, वो युद्ध की धमकी दे रहा है। और क्यों दे रहा है? क्योंकि वो उस जमीन को वापस लेना चाहता है जिसको डेनमार्क के राजा यानी हेमलेट के जो फादर थे, उन्होंने फोर्टिन ब्रास के फादर को मारकर जीती थी। इसी समय क्या होता है फ्रेंड्स, वो बात क्या करते हैं कि उन्होंने जो देखा था, हेमलेट के भूत को देखा था। जो सीनियर हेमलेट था यानी हेमलेट के फादर है, फादर के भूत को देखा था। होरेशियो उसने भूत अभी नहीं देखा, तो इसलिए वो इस पे विश्वास नहीं करता। लेकिन तभी भूत प्रकट हो जाता है। अब प्रकट हो जाता है तो अब ये दोनों लोग ये निश्चय करते हैं कि क्यों ना हेमलेट को इस भूत के प्रकट होने की सूचना दे दे। अगला जो सीन है उसमें हमें डेनमार्क का दरबार दिखाई देता है, जहां क्लॉडियस गद्दी पर बैठा है। जर्ट्रूड हेमलेट की मां है और उसे उसके पति को मरे हुए भी 1 महीना भी नहीं हुआ कि उसने अपने देवर से, क्लॉडियस से विवाह कर लिया। फ्रेंड्स, यही पूरा दरबार सजा हुआ है और राजा जो है वो यहाँ घोषणा कर देता है कि जो प्रिंस हैमलेट है वो मेरा उत्तराधिकारी होगा। लेकिन हैमलेट दूर खड़ा हुआ है, उदास है, उसे इन चीजों में कोई रुचि नहीं है। फ्रेंड्स, हैमलेट जो है वो रानी, जब हेमलेट दुखी है तो रानी यानी उसकी जो माँ है जर्ट्रूड, वो उसको सांत्वना देती है कि प्रत्येक जो जीवित वस्तु है उसको एक दिन मर जाना है, तो इसलिए उसे अपने पिता की मृत्यु पर शोक नहीं मनाना चाहिए। अब इसी दौरान चूंकि वो अंतिम संस्कार में अपने फादर के आया था हेमलेट, पढ़ कहाँ रहा था? वो विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था फ्रेंड्स, फिलोसफी का स्टूडेंट था, बीए का स्टूडेंट था वो। तो चूंकि वो क्रीमेशन में आया था, तो अब जो राजा बन गया, राजा कौन बन गया? उसका चाचा क्लाडियस। क्लाडियस और जर्ट्रूड ये हेमलेट से रिक्वेस्ट करते हैं कि अब तुम वापस जो है वो ना जाओ, यानी यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए ना जाओ। तो हेमलेट इनकी इस बात को सहमति दे देता है और सहमति देने के बाद फिर वो वहीं रुक जाता है। कहानी आगे बढ़ती है। तीसरे सीन में हम क्या देखते हैं कि जो पोलोनियस है, वो लॉर्ड चैम्बरलेन जो बैठा है, जो पोलोनियस है वो क्या है फ्रेंड्स? लॉर्ड चैम्बरलेन है, यानी एक सीनियर कॉर्टियर है, मैनेजर इसको कह सकते हैं। और जो उसके साथ साथ जो क्लाडियस का जो मुख्य सलाहकार है वो, और उसका जो बेटा है लायर्टीज एंड ओफिलिया, ये सारे कैरेक्टर हमें इस दृश्य में दिखाई देते हैं। लेयर्टीज और ओफिलिया के बीच में वार्तालाप चल रहा है। पोलोनियस तभी इंटरफियर कर देता है और वो कहता है लायर्टीज को कि अब तुम फ्रांस की यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ फ्रेंड्स, जब बातचीत में ही यहाँ जो ओफिलिया है वो बताती है कि मैं जो प्रेम है मेरा वो हेमलेट से है, मैं हेमलेट से प्रेम करती हूँ। और लेकिन उसका जो फादर है पोलोनियस, वो कहता है कि हम और हेमलेट दोनों के हमारे स्तर में अंतर है, तो इसलिए तुम्हें जो है, जो प्रिंस हेमलेट है वो तुम्हारी पहुंच से बाहर है, तो लिहाजा तुम भविष्य में हेमलेट से जो उपहार है या और कुछ है, प्रेम पत्र है, वो अब स्वीकार मत करो। वो यहाँ स्वीकार करने के लिए अपनी बेटी को मना कर देता है, यानी ओफिलिया को वो मना। अगले ही सीन में हमें महल का एक दृश्य दिखाई देता है और वहां क्या है फ्रेंड्स? हेमलेट यहाँ
जो उस महल के दृश्य में रात का समय है, वही पहरे वाले वो लोग हैं, यानी होरेशियो है, मर्सिलीज है, और अब हेमलेट भी उनके साथ है। अब हेमलेट को जब पता लगता है, होरेशियो बता देता है हेमलेट को कि तुम्हारे फादर का भूत इनको दिखाई दिया था, तो हेमलेट भी उस भूत को देखने की इच्छा व्यक्त करता है। हेमलेट भूत की तरफ देखता है, तो जो भूत है वो उसको एक तरफ चलने का इशारा कर देता है। होरेशियो और मर्सिलीज कहते हैं कि हेमलेट से मना करते हैं कि इस भूत के पीछे मत जाओ, हो सकता है ये कोई पापी आत्मा हो, तुम्हारे पिता का भूत ना हो, लेकिन वो इनकी बात को अनसुना करते हैं, उनके पीछे पीछे चला जाता है। अब चला जाने के बाद वे देखना चाहते हैं कि वास्तव में हेमलेट और प्रेतात्मा के बीच क्या कुछ बातचीत भी हो, लेकिन क्या देखते हैं कि जो भूत है वो उसको एकांत में ले जाके बताता है कि किस तरह, वो कहता है कि मैं तुम्हारे पिता की आत्मा हूं, और वो बताता है कि किस तरह मेरी डेथ हो गई थी, मैं किस तरह मर गया था, और यहाँ बताता है कि क्लाडियस ने ही मुझे मारा था। और वो एक्सप्लेन करता है सारी कहानी, वो हेमलेट से बताता है कि मैं तो गार्डन में सोया हुआ था, तभी क्लाडियस आता है और उसने मेरे कान में जो जहर है वो डाल दिया, इससे मेरी तत्काल ही मौत हो गई, और उसने ये खबर फैला दी कि राजा को बाग में सांप ने काट लिया, सांप के कांटे से राजा मर गया। लेकिन हेमलेट कहता है कि, और लेकिन हेमलेट का जो भूत है वो हेमलेट से कहता है कि अब जो है, जो मेरी मौत रही है उसका तुम्हें बदला ले लेना चाहिए, क्योंकि मेरी मौत अप्राकृतिक रूप से रही है, इसका बदला तुम अवश्य। कहानी आगे बढ़ती है, सेकंड एक्ट शुरू हो जाता है प्ले का। पोलोनियस अपना जो सेवक है उसका रोनाल्डो रोनाल्डो को कुछ धन देकर कहता है कि तुम पेरिस चले जाओ, और धन एक्चुअल में लार्टेज को दिया जाना है, क्योंकि वो पेरिस में स्टडी कर रहा है। लार्टियस कहाँ स्टडी कर रहा है फ्रेंड्स? पेरिस में। और जो हेमलेट है वो कहाँ स्टडी कर रहा था? विटनबर्ग में। क्लियर? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैं स्टोरी में से आ रहे हैं, इनको भी आप याद करते चलिएगा साथ साथ। पहले लेकिन सुन लीजिएगा कहानी पूरी। अब रोनाल्डो को आदेश दिया गया कि वो इस बात का पता लगाए कि जो लेयर्टीज है वो वहां स्टडी भी कर रहा है या मौज मस्ती में ही समय व्यतीत कर रहा है। रोनाल्डो चला जाता है, तभी ओफिलिया आती है और उत्तेजित रूप में आती है और अपने फादर को हेमलेट का जो अद्भुत व्यवहार है उसके बारे में बताती है। अब एक्चुअल में हेमलेट का व्यवहार अद्भुत क्यों हो गया, बदल क्यों हो गया? क्योंकि हेमलेट ने अपने फादर के जो डेथ है उसका उसे राज खुल गया था। अब वो अंदर से बेचैन हो गया, क्योंकि उसके चाचा ने ही, उसके सगे चाचा ने यानी क्लाडियस ने ही उसके पिता की डेथ कर दी थी। रोजेनक्रेंट्स और गिल्डेस्टर्न ये दोनों हेमलेट के सहपाठी हैं, और रानी उन दोनों से कहती है कि तुम हेमलेट का जो व्यवहार बदल रहा है इसका रहस्य पता लगाओ, कि उसका जो मन है वो क्यों बेचैन है। दोनों मित्र हेमलेट से मिलने जाते हैं क्योंकि राजा का आदेश था। अब तभी क्या होता है फ्रेंड्स, राजा ने नार्वे का जो दूत है, तभी राजा को एक नार्वे का दूत आके सूचना देता है कि नार्वे के राजा के कहने पर जो फोल्टिन ब्रास है उसने डेनमार्क पर जो हमला था वो रद्द कर दिया है। तभी पोलोनियस आ जाता है और वो कहता है, राजा के पास आता है और कहता है कि हेमलेट का जो पागलपन है उसका कारण जान लिया गया है। और वो क्या कारण बताता है? वो कहता है कि हेमलेट जो है वो प्रेम में निराश है, इसलिए वो पागल हो गया है। इसी दौरान क्या होता है, जो पोलोनियस जो है वो राजा को एक पत्र देता है, और वो पत्र क्या है फ्रेंड्स? एक्चुअल में हेमलेट ने ऑफिलिया को वो पत्र लिखा था और उसमें उसने मिलने का एक सुझाव दिया था। तभी ये प्लानिंग होती है, राजा और पोलोनियस ये प्लान करते हैं कि जब हेमलेट और ओफिलिया आपस में मिलेंगे तो हम पर्दे के पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुनेंगे, और इससे हम जान जाएंगे कि वास्तव में वो पागल है कि नहीं है। कहानी आगे बढ़ती है, राजा का कन्वर्सेशन हो रहा है रोजेनक्रेंट्ज से और गिल्डेस्टर्न से। फ्रेंड्स दोनों बातचीत कर रहे हैं। राजा पूछ रहा है, क्या तुमने हेमलेट के पागलपन का जो मानसिक संतुलन उसका हो गया है, क्या उसका कारण खोज निकाला? अब यही इसके बाद एक सोलिलोकी, बड़ी फेमस सोलिलोकी आती है फ्रेंड्स, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। एक्चुअल में हेमलेट क्या है, वो जीवन की समस्याओं से जूझ रहा है, एक ठुकराया हुआ प्रेमी है, और ठुकराया हुआ प्रेमी है तो यहाँ उसके मन में ख्याल आता है कि मैं क्यों ना अपने जीवन को नष्ट कर लूं, क्यों ना मैं मर जाऊं या मैं जिंदा रहूं, लेकिन मुझे पिता की मौत का बदला लेना है, तो मैं मर भी कैसे सकता हूं? वो मरना चाहता है लेकिन नहीं मर पाता। तभी यहाँ है टू बी,
मीन्स टू लिव और टू डाई, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, मैं क्या करूं। अब यही जो एक प्लानिंग की गई थी, पोलोनियस की जो योजना की थी कि ऑफिलिया और हेमलेट से मिले तब उनके बातचीत को सुना जाए, तो यही ये घटना होती है और वो दोनों आपस में उनकी बातचीत को सुन लेते हैं। लेकिन तभी हेमलेट को ये शक हो जाता है कि पर्दे के पीछे राजा छुपा हुआ है और ऑफिलिया को यहाँ गुप्तचर बना के भेजा गया है। फ्रेंड्स, इस सीन के बाद क्या होता है कि राजा अब डिसाइड कर लेता है कि मैं हेमलेट को दूर देश, यानी अब मैं उसे यहाँ से कहीं बाहर भेज दूं। और वो डिसाइड करता है कि मैं इसको हेमलेट को इंग्लैंड भेज दूं। हेमलेट चूंकि अपने फादर की मृत्यु का वो कंफर्म करना चाहता था, उसे भूत से तो पता लग गया था कि क्लाडियस ने उसके पिता की का मर्डर किया है, लेकिन वो इस चीज को अपने स्तर से कंफर्म करना चाहता था। तो उसकी प्लानिंग थी कि क्यों ना मैं एक माउस ट्रैप, एक नाटक के अंदर एक मैं नाटक खेलूं, नाटक के अंदर एक नाटक का मंचन कराया जाए और उस मंचन में क्या दिखाया जाए, उसमें एक राजा की मौत दिखाई जाए, बिल्कुल वही सीन जिस तरह उस भूत ने बताया था कि गार्डन के नीचे तुम्हारा मैं लेटा हुआ था, तभी क्लाडियस आता है, मेरे कान में जहर डाल देता है। तभी जो करेक्टर्स हैं इस प्ले को परफॉर्म कर रहे हैं। और लेकिन हेमलेट का जो ध्यान है वो क्लाडियस पर है, वो देखना चाहता है कि क्लाडियस के मन में कुछ बेचैनी होती है या नहीं होती। तो जब वो दृश्य परफॉर्म किया जाता है और उस जो टाइटल था वहां प्ले विद इन प्ले, उसका टाइटल था माउस ट्रैप और मर्डर ऑफ गोंजागो। मर्डर ऑफ गोंजागो की कहानी वहां उस प्ले में दिखाई गई। तो अब वो जो परफॉर्म किया गया प्ले, तो उसी दौरान जो पोलोनियस, उसी दौरान जो क्लाडियस है वो बेचैन हो जाता है और वो कहता है, बेचैन होके वो लाइट्स लाइट्स कहता हुआ वहां से वो चला जाता है, चिल्ला के वो वहां से भाग जाता है। तभी हेमलेट को कंफर्म हो जाता है कि जो भूत बोल रहा था वो सही बोल रहा था, उसने कुछ भी गलत नहीं बोला, यानी क्लाडियस ने ही जो सीनियर हेमलेट है उसकी हत्या की। अब जो क्लाडियस, चूंकि हेमलेट को इंग्लैंड भेजने का उसने निश्चय कर लिया था, और वो अब रोजेनक्रेंस और गिल्डस्टर्न को, दोनों को हेमलेट की सुरक्षा में इंग्लैंड भेजने के लिए तैयार हो जाता है। सब चले जाते हैं तो क्लाडियस अपने अपराध पर कुछ पर्दा डालना चाहता है और वो पश्चाताप करता है, वो झुककर प्रार्थना करता है। इसी क्षण क्या होता है, हेमलेट देखता है कि उसकी उसकी जो माँ उससे मिलने आ जाती है और उसका जो चाचा है वो झुका हुआ है। अब चाहे तो हेमलेट, अब प्रार्थना वो कर रहा है, हेमलेट चाहे तो प्रार्थना करते हुए उसको मार सकता है, लेकिन वो नहीं मारना चाहता। क्यों नहीं मारना चाहता? वो इसलिए नहीं मारना चाहता, अगर उसने यहाँ मार दिया, उसको प्रार्थना करते हुए इसको मार दिया, तो यो इसे तुरंत क्या होगा, इसे स्वर्ग प्राप्त होगा, और वो ऐसा नहीं चाहता। इसलिए वो यानी हेमलेट क्लाडियस को यहाँ छोड़ देता है और अपनी माँ से मिलने के लिए वो आगे हेमलेट, अब यहाँ जो सीन है इसमें हेमलेट अपनी माँ से वो वार्तालाप कर रहा है, बातचीत कर रहा है। और यहाँ उसकी जो माँ है वो यानी जर्टूड है, वो कहती है कि तुमने ये जो प्ले है, ये माउस ट्रैप, ये जो परफॉर्म कराया, ये करवा के तुमने अच्छा नहीं किया और अपने फादर को, क्लाडियस को नाराज कर दिया। यही शब्दों की गर्मा गर्मी दोनों के बीच हो जाती है। और वो पोलोनियस है, पोलोनियस पर्दे के पीछे माँ बेटे का यहाँ कन्वर्सेशन सुनना चाहता है, वो सुन के वो यहाँ जासूसी कर रहा है, वो इन दोनों की बात सुन के वो चाहता है कि मैं क्लॉडियस को दे दूं। लेकिन जब दोनों के बीच गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है, तो जो जर्टूड वो सहायता के लिए चिल्लाती है, तभी पर्दे के पीछे से आवाज आती है, क्या हेल्प। तभी हेमलेट समझ जाता है कि कोई है, तो वो तुरंत वहां पर्दे में स्टैब कर देता है। स्टैब करने के बाद देखता है कि पोलोनियस की जो बॉडी है वो नीचे गिर जाती है, यानी पोलोनियस यहाँ मर जाता है। इसके बाद कहानी कहां बढ़ती है, एक फिर महल का एक दृश्य दिखाई देता है। उस महल में जो जर्टूड है वो क्लॉडियस को बताती है कि किस तरह से पोलोनियस की डेथ हो गई। तभी राजा विश्वास तो कर लेता है उसकी बात पर, लेकिन विश्वास करने के बाद वो रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डस्टर्न जो दरबारी है उनको बुलावा भेजता है, जो इंग्लैंड जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हेमलेट को तुरंत खोजो और उससे पोलाइटली बात करो।
और जो बॉडी है पोलोनियस की उसको चर्च ले जाओ ताकि उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। शाम को इंग्लैंड चले जाना है, हेमलेट को लेके तुम्हें चले जाना है, और जो पोलोनियस की डेथ है कि इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा, और अपने जो गेस्ट हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनको इकट्ठा करके इस दुखद घटना के लिए उनको एक सुटेबल एक रीजन बता के मैं उनको अपने विश्वास में ले लूंगा। कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि जो हेमलेट है वो किंग क्लॉडियस से मिलता है, और क्लॉडियस से मिलने के दौरान क्लॉडियस पोलोनियस के विषय में उससे पूछता है, तो यहाँ हेमलेट का जो आंसर होता है वो विरोधाभासी होता है, लेकिन वो अंत में बता देता है कि पोलोनियस की डेथ किस तरह हुई थी। यही एक यहाँ निश्चय किया जाता है कि यात्रा में रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डस्टर्न जो जाएंगे, ये दोनों जाएंगे और हेमलेट के अंगरक्षक बन के जाएंगे। कहानी आगे बढ़ती है, हेमलेट क्लाडियस से मिलता है, तो क्लाडियस हेमलेट से जो पोलोनियस का मर्डर हुआ था किस तरह मारा था उसको क्या है वहां पूछना चाहता है उसकी डेथ के बारे में, लेकिन जो हेमलेट का जो आंसर है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, वो कुछ दूसरे तरीके से उसको बताता है। तभी इंग्लैंड जाने की तैयारी हो जाती है, रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डस्टर्न ये दोनों साथ जाएंगे, ये बात पहले ही हो गई थी, लेकिन ये दोनों राजा का एक गुप्त पत्र लेके, और वो गुप्त पत्र किसके नाम है, वो किंग ऑफ इंग्लैंड के नाम है, उसको लेकर यहाँ वो दोनों जाएंगे। अब यहाँ हेमलेट, इस सीन में क्या होता है, हेमलेट अब अपनी माँ से विदा लेके इंग्लैंड के लिए उन दोनों के साथ चला जाता है। और उस गुप्त पत्र में क्या था कि जैसे ही इंग्लैंड हेमलेट पहुंचे तो दरबार के अंदर हेमलेट का जो मर्डर है वो करा दिया जाए। डेनमार्क से इंग्लैंड जा रहा था, तो उसकी जो हेमलेट की भेंट है वो एक छोटी सैन्य टुकड़ी से होती है जो फोर्टिनब्रास के नेतृत्व में थी, पोलैंड पर हमला करने के लिए वो जा रहा था। तभी दोनों के बीच यानी जो फोर्टिनब्रास और हेमलेट के बीच बातचीत होती है, तो पता लगता है कि वो जिस भूखंड पर हमला करने के लिए जा रहा था डेनमार्क से, वो तो बहुत छोटा सा टुकड़ा है। तभी यहाँ हेमलेट जो है वो अपनी कायरता उसको याद आती है, और कायरता याद आती है, कायरता याद आने के बाद वो एक निश्चय कर लेता है, वो एक डिसाइड कर लेता है, और वो यहाँ इंस्पिरेशन लेता है, किससे, फोर्टिनब्रास से इंस्पिरेशन लेता है। अगले दृश्य में हम बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जो एक महल का सीन है उसमें जर्टूड और हेमलेट का जो मित्र होरेशियो है वो बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत एक्चुअल में वो ओफिलिया के बारे में कर रहे हैं, जिसको एक मेंटल शॉक लगा है क्योंकि उसके फादर की डेथ यानी पोलोनियस के मरने के बाद उसको एक मेंटल शॉक लगा है और वो पागल हो गई है। यहाँ वो गाना गाते हुए इधर उधर वो चलते हुए दिखाई देती है। ओफिलिया के बाहर जाने पे होरेशियो से उसके पीछे पीछे पता लगता है कि होरेशियो उसके पीछे पीछे उसके व्यवहार का अध्ययन वो करना चाहता है। होरेशियो उसके पीछे पीछे इधर उधर घूमता रहता है। थोड़ी देर बाद ओफिलिया फिर लौट आती है और वो जो पागलों की स्थिति यहाँ हो जाती है, कोई गीत वो यहाँ दोहराती रहती है। ओफिलिया का पागलपन था। ओफिलिया जब चली जाती है तो उसके बाद खबर मिलती है कि पोलोनियस का जो बेटा है लेयर्टीज, वो एक भारी भारी भीड़ लेके वो महल में आ रहा है। इससे राजा रानी दोनों ही भयभीत हो जाते हैं। राजा के पास पहुंच के जो लेयर्टीज है वो कठोरता के साथ कहता है कि तुम राजा, तुम मेरा पिता मुझे लौटा दो। दोनों के बीच बातचीत होती है। तभी क्या होता है फ्रेंड्स, जो क्लाडियस है एक्चुअल में वो क्या है, एक धोखेबाज व्यक्ति है। वो लेयर्टीज का जो यहाँ उग्र रूप था उसको भी वो एक मधुरता के साथ उसको मना लेता है, और वो एम्पैथी यहाँ दिखाता है। वो कहता है कि वास्तव में जो तुम्हारा फादर मरा है उसके प्रति मुझे भी संवेदना है, और अपनी बुद्धिमत्ता से वो आगे कहता है कि मैं ये जांच पड़ताल कराऊंगा, एक कमेटी बैठाऊंगा, ये देखूंगा कि कौन यहाँ दोषी है, और दोषी होने के बाद फिर मैं उसको उचित दंड दूंगा, कठोर दंड दूंगा। इस तरह वो लेयर्टीज जो उग्र था उसको भी शांत कर लेता है। लेयर्टीज को जो राजा विश्वास में ले लेता है उसके बाद वो पूरी स्थिति बता देता है। लेयर्टीज के एक मन में एक धारणा बन गई कि जो हेमलेट है वो उसके पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है, उसकी बहन के पागलपन के लिए वो जिम्मेदार है। तभी राजा को एक हेमलेट का पत्र मिल जाता है और वो कहता है कि वो डेनमार्क वापस आने की सूचना देता है। अब राजा हेमलेट को मार डालने की एक नई योजना लेयर्टीज को बताता है,
और क्या योजना बताता है? वो कहता है कि ये तुम्हें ड्यूल करना है, तुम्हें तेज धार वाली तलवार लेनी है और तलवार लेके हेमलेट पे मैं एक युद्ध के लिए मैं यहाँ आयोजन करूंगा और उस युद्ध में तुम्हें दोनों को लड़ना है। लड़ने के दौरान तेज धार तलवार लेना और उस तलवार की धार को जहर से बुझा लेना और इसके बाद दोनों लड़ो और लड़ने के बाद हेमलेट को तुम स्टैब कर देना। अब राजा और एक कदम यहाँ आगे है, वो लेयर्टीज को ये भी बता देता है कि मैं एक पॉइजनस जो पेय है वो बना के रखूंगा और जब लड़ाई के दौरान हेमलेट थक जाएगा तो थकने के बाद वो उस पेय की मांग करेगा, उस ड्रिंक की मांग करेगा और यही क्या करना, इसको तुम तलवार से अगर वो बच भी गया तुम्हारे तो जो ये पॉइजन है उससे वो मर जाएगा। इसी दौरान क्या होता है फ्रेंड्स, जो रानी जो ओफिलिया है उसके मरने की सूचना यहाँ दे देती है और दे देती है तो लेडीज और बुरी तरह बेचैन हो जाता है और रोता हुआ वो बाहर निकल जाता है। एक्चुअल में जो ओफिलिया है वो एक पौंड था, उस पौंड में डूब के मर गई। अब प्ले का 5वां एक्ट शुरू हो जाता है और 5वें एक्ट में हम देखते हैं ग्रेव डिगिंग सीन। ग्रेव डिगर्स हमें दिखाई देते हैं, हैमलेट और होरेशियो दोनों वहां जाते हैं और यहाँ चूंकि कॉमिक रिलीफ के लिए बना था तो ये वो दोनों आपस में बात करते रहते हैं। तभी लेडीज भी आ जाता है, पता लगता है, लेकिन वो नाराज हो जाता है। वो कहता है कि मेरी बहन की जो यहाँ अंतिम संस्कार है वो क्रिश्चियन परिपाटी से नहीं किया जा रहा, लेकिन वहां वहां भी उसको कन्विंस कर लिया जाता है। अब इस यही जब पागलपन उसके दौरान की पता लग जाता है कि ओफिलिया की कब्र है तो यहाँ हेमलेट और बहुत ज्यादा पागल हो जाता है और पागल हो जाता है तो वो उस पागलपन में ही वहां जो कब्र उसकी खुदी हुई है ओफिलिया की उसमें वो गिर जाता है, उसमें गिर जाता है, लेकिन उसको निकाल लिया जाता है। और ये दृश्य ये बताता है कि हेमलेट यहाँ कितना प्रेम यहाँ अपनी ओफिलिया से, अपनी बिलविड से यहाँ करता था। अब फ्रेंड्स जो इंग्लैंड में वहां इंग्लैंड के राजा के नाम वो लेटर गया था, अगले दृश्य में हम देखते हैं और उस लेटर में लिखा था कि जिस जैसे ही हेमलेट यहाँ आए, इंग्लैंड के दरबार में आए, उसकी हत्या करवा दी जाए। लेकिन हेमलेट जो उस गुप्त लेटर हेमलेट के हाथ लग जाता है और वहां चुपके से क्या करता है, अपने नाम की जगह जो उसके साथ दो लोग गए थे बाकी, रोजेनक्रेंट्स और गिल्डेस्टर्न, वो उनका नाम लिख देता है। तो जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं उन दोनों का मर्डर हो जाता है। अब वहां से हेमलेट वापस आता है और वापस जब आता है तो उसका जो जहाज था उस पे जो डाकू होते हैं उन्होंने आक्रमण कर दिया था। लेकिन जब उन्हें पता लगा, हेमलेट को बंदी बना लिया गया, लेकिन जब हेमलेट की रियलिटी वहां वो एक्सपोज हुई तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और छोड़ने के बाद वो वापस आ गया। हेमलेट के वापस आने के बाद ओसरिक उसको इनविटेशन देता है, वो कहता है कि हम तुम दोनों को, लेयर्टीज को और हेमलेट, तुम्हें पुराने मतभेद भुलाकर दोस्त बन जाना चाहिए। लेकिन हेमलेट उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। यहाँ दोनों के बीच एक ड्यूल शुरू हो जाता है, एक द्वंद्व युद्ध शुरू हो जाता है और इस द्वंद्व युद्ध में एक दूसरे को वो तलवार से जो लेयर्टीज है वो तलवार जहर बुझी है उसकी, उससे घातक रूप से वो प्रहार करता है। और इसी दौरान क्या हो जाता है कि जो रानी ने हेमलेट के लिए, राजा ने जो एक पेय बनाया था उसमें जहर मिला के बनाया था, वो धोखे से जो रानी है वो उसको पी लेती है। जहर का प्रभाव हो जाता है, गिर जाती है और गिरने के बाद वो चिल्लाती है कि ये जो पेय है, ये पेय मेरे लिए, इसमें जहर है और ये जो विष है ये हेमलेट ने मुझे दिया। लेकिन हेमलेट कहता है कि मैंने नहीं दिया, ये तो विश्वासघात है, इसका पता लगाया जाना चाहिए। रानी जहर पी के मर जाती है। जहर पीने के बाद एक राज खुलाता है, लेयर्टीज सारा जो राज है बता देता है। वो कहता है कि इस सब के लिए जो जिम्मेदार है वो राजा है, क्लाडियस है। तभी हेमलेट उसकी जहर बुझी तलवार लेता है और वो तलवार क्लाडियस को घोंप देता है। क्लाडियस गिर जाता है। इसके बाद जो बचा हुआ जहर था, जो जरटूड ने पिया था, उससे जो बचा हुआ जहर था वो उसके मुंह में उड़ेल देता है और कहता है कि पापी इंसान, तू नरक में जाने के लायक है। इस दृश्य के बाद इसी सीन में क्या होता है फ्रेंड्स, जो लेयर्टीज है वो भी मर जाता है। अब होरेशियो और हेमलेट के बीच में वार्तालाप है
वो घायल हैमलेट है, वो होरेशियो से कहता है कि होरेशियो तुम जिंदा रहना और मेरी कहानी लोगों को बताना, मेरी सच्चाई लोगों को बताना। और इसके बाद अंतिम दृश्य में इस वार्तालाप के बाद हैमलेट भी मर जाता है, लेकिन वो अपना जो उत्तराधिकारी है वो फोर्टिनब्रास को यहाँ नियुक्त कर जाता है। होरेशियो से कह जाता है कि मेरा जो उत्तराधिकारी होगा वो फोर्टिनब्रास होगा, यानी प्रिंस ऑफ नॉर्वे होगा। और ऐसा कह के हैमलेट गिर जाता है। तो और हैमलेट के मुंह से जो अंतिम शब्द निकलते हैं वो निकलते हैं, फ्रेंड्स, द रेस्ट इज साइलेंस। और इसी के साथ जो प्ले है वो खत्म हो जाता है। आई होप स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। इसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे इसकी कुछ कोटेशंस और इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और फ्रेंड्स बेल आइकन प्रेस करें ताकि चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।